बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान करीम हदायत का मजमूआ है और अपने अंदर कई मायने खेज बातें भी रखता है जो हमें इल्म व तहकीक की दावत देती हैं। दीन इस्लाम की इब्तिदा के बाद कई नामवर मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने कुरान में छुपे पोशीदा राजों को समझकर इनको तहकीक से साबित भी किया। लेकिन 1258 ईस्वी में बगदाद पर हलाकू खां के हमले और बगदाद के अजीम कुतुब खानों की हलाकों के हाथों तबाही ने मुसलमानों के इस्लाफ की इल्म तहकीक और साइंसी कारनामों को धुंधला कर दिया। कई जदीद साइंसी असूल आज भी मुस्लिम साइंसदानों के मरहून मिन्नत हैं। आज की हमारी वीडियो कुरान करीम की ऐसी आयत के बारे में है जो कायनात के नामालूम मकामात का पता देती है। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, बस कसम है सितारों के मुकाम की और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। इस आयत में जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैरान कुन हद तक दिलचस्प हैं। जिस चीज़ पर हम आपको तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो है सितारों के ठीक जगह होने की खसूसियात। मौजूदा साइंस की शाख एस्ट्रोफिजिक्स में सितारों के मकामात से मुराद चंद चीज़ें गोशगुजार हैं। पहली चीज़, वो जगह जहाँ सितारे तुलू और गुरूब होते हैं, वो मकामात जहाँ शहाब साकिब नमूदार होते हैं और वो मकाम जहाँ एक सितारा गायब हो जाता है। इस आयत में कसम खाने से मालूम होता है कि कोई अहम राज अफशा किया जा रहा है। इस तरह की कसम चंद दूसरी आयत में भी हैं, लेकिन सितारों के मकामात या जगहों की कसम इसी आयत मुबारका में है। अल्लाह ताला जिस चीज़ के बारे में कसम खा रहे हैं यकीनन वो कोई बहुत गैर मामूली चीज़ होगी। इसके साथ ये फरमाया कि अगर तुम जानते कि ये कितनी अजीम कसम है। ये बयान हमें बताता है कि सितारों के नज़रिए को बआसानी नहीं समझा जा सकता, इसके कोई अजीम और मख्फी मायने हैं। अब हम इस आयत का मौजूदा साइंसी तजिया करते हैं। कायनात में इस सिलसिले में दो किस्म के मकामात पाए जाते हैं जिन्हें साइंसदान वाइट होल और ब्लैक होल का नाम देते हैं। वाइट होल से मुतल्लिक साइंसी नज़रिया ये है कि ये एक नाकाबिल यकीन मकदार में तवानाई का ज़ख़ीरा है। ये ऐसा है जैसे बेपनाह तवानाइयाँ कायनात में एक मकाम से छोड़ी जाती हैं जो लाखों नूरी साल के फासलों तक सफ़र करती हैं। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि सितारों और अरबों सितारों का झुरमुट बनाती हैं। साइंसदान इन मकामात को सितारों के पैदा होने की जगह भी करार देते हैं, यानी ऐसी जगह जिनसे मजीद अजराम फल्की निकलते हैं। अब हम ब्लैक होल के बारे में साइंसी नज़रिया समझते हैं। ब्लैक होल दरअसल वो मकाम जो सितारे के फना हो जाने की वजह से खाली रह जाता है, मगर एक सितारा जब फना होता है या मर जाता है तो क्या होता है, इसका जवाब जाने बगैर इन शगाफों को समझना नामुमकिन है। तो आइए इसको समझते हैं। एक सितारा एक मखसूस जिस्म रखता है। इस सितारे के मरने का मतलब ये है कि वो तवानाई जो इसके जिस्म को कायम रखे हुए थी ख़त्म हो चुकी है। जब एक सितारा मरता है तो वो अपनी ही कशिश शकल की वजह से सुकर कर इतना छोटा हो जाता है कि इसके एटमों के न्यूक्लियाई ही रह जाते हैं, और जब न्यूक्लियाई एक दूसरे पर जमते हैं तो सितारा अपनी जिसामत से कई गुना छोटा हो जाता है। दूसरे अल्फाज में सितारे के मरकज़ में लोहा पैदा होना इसकी मौत का सबब बन जाता है। ये ब्लैक होल्स दरअसल सितारों के पुरअसरार मकबरे हैं। ये तमाम मादी अशिया, वक़्त और रोशनी तक को खींचकर अपने अंदर छुपा लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक और राज की बात भी है। इस तज़किये से हमें मालूम होता है कि सितारे भी जानदार होते हैं, इनकी भी पैदाइश और मौत होती है, लेकिन इसका एक अलग निज़ाम अल्लाह ताला ने कायम कर रखा है। लेकिन हमारी इंसानी अकल महदूद होने की वजह से इसका अदराक नहीं रखती। कायनात में मखलूक़ात के हजूम, खरबों सितारों की राज इंसानी ज़हन के लिए हैरान कुन है। कुरान करीम में इनके हुजम और साख्त को बाज़ औक़ात तफसीलन और बाज़ मकामात पर सरसरी तौर पर बयान किया गया है। जैसे कुरान की सूरा नंबर 39 आयत 68 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस रोज़ सूर फूंका जाएगा और वो सब मर के गिर जाएंगे जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठ खड़े होंगे। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़ह तौर पर आसमान में मौजूद किसी दूसरी मखलूक का जिक्र कर रहे हैं जिसे साइंस आज एलियन के नाम से जानती है। अल्लाह ने यकीनन सितारों और सितारों से करीब बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है। जैसे एक और इरशाद रब्बानी है कि वही तमाम जहानों को पालने वाला है।
लेकिन ये मखलूक किन खसूसियात की हामिल होगी, इस पर साइंस फिलहाल खामोश है। लेकिन इसका एक अकली तजिया हो सकता है कि कायनात में रहने वाली मखलूक का वजूद तवानाई का हामिल होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो हम इंसानों की तरह देखती हो, खाती हो और चलती हो, यानी वो हमारी दुनिया के मादी वसाइल से बालातर होगी। हो सकता है कि इसको देखने या महसूस करने की सलाहियत इंसान में ना हो, और ये भी हो सकता है कि वह मखलूक तवानाई की इकाइयों पर मुश्तमिल हो जिस पे गर्मी, सर्दी, शदीद टेम्परेचर और दबाव का कोई असर ना हो। इस सिलसिले में तवक्को की जा सकती है कि इस निज़ाम में ऐसी मखलूक भी हो जो हसास और बाशऊर भी हो। कुरान की मुतअद्दिद आयात की तशरीहात ये ज़ाहिर करती हैं आसमानों में भी मखलूक़ात मौजूद हैं और वो सब की सब अल्लाह की ताबेदार हैं। साइंस आज इस हकीकत का इतराफ़ कर चुकी है कि दूसरे कई सियारे ज़मीन से मुशाबिह होने के बावजूद शदीद किस्म की हिद्दत के मराकिज़ हैं, और लाखों नूरी साल दूर होने की वजह से साइंस सिर्फ ये अंदाज़ा ही लगा सकती है कि वहाँ ज़िंदगी हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ये मखलूक किसी सूरत इंसानी जिस्म से मुशाबिह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यकीनन कायनात में कई ऐसे सियारे भी होंगे जहाँ मादी वजूद रखने वाली मखलूक की ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी मखलूक होगी जो तवानाई की इकाइयों पर मुश्तमिल होगी। कायनात में फासले इस कदर वसी हैं कि सिर्फ खालिस तवानाई ही इस काबिल हो सकती है कि एक सितारे या सियारे से दूसरे सियारे का सफ़र कर सके। क्या आपने सोचा कि मरने के बाद हमारा जिस्म बेजान हो जाता है और हमारी रूह परवास कर जाती है? दरअसल रूह भी तवानाई की एक इकाई है। इसके बगैर हमारा ये मादी जिस्म एक इंच भी नहीं हिल सकता। जब ये तवानाई हमारे जिस्म से निकल जाती है तो इंसान बेजान हो जाता है, जिसे हम मौत की हकीकत के नाम से जानते हैं। जिन्नात भी इसकी एक किस्म है जो कि आग से तख्लीक किए गए हैं, लेकिन हम इनको ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। वो जब और जिस पर चाहता है इस पर ज़ाहिर कर देता है। बहरहाल दोस्तों, आज की साइंस अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकी। ये अभी इसके इब्तदाई सफ़र पर है, जिसे आप क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कायनात में मखलूक़ात के हजूम, खरबों सितारों के राज इंसानी जहन के लिए हैरानकुन हैं, मगर कुरान करीम में इनके हुजम और साख्त को बाज़ औक़ात तफसीलन और बाज़ औक़ात सरसरी तौर पर बयान किया गया है। सिर्फ एक ही सवाल है, और वो एक ही राज कुरान की तरफ दिल की आंख खुली रखी जाए। मिसाल के तौर पर हो सकता है हम देखें तो एक बेदार दिल मोमिन इस आयत मुबारका के पढ़े जाने पर आंसू बहा रहा है। अगरचा वो अरबी भी नहीं जानता, ना ही इसने फिजिक्स पढ़ी है, वो अपनी हालत से खुद भी गाफिल हो सकता है, मगर दिल की आंख को एक राज बता दिया गया है जो इसके खालिस पाकबाज होने की वजह से है। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और हमारी रिसर्च से आपको फ़ायदा होगा। आपसे एक गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।